पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कॉम्बिनेशनल गेट से बेसिक गेट्स कैसे बनाते हैं। और बेसिक गेट्स आपके थे नैंड से हमने एंड गेट, नॉट गेट और आर गेट बनाया था। इसी तरह से नॉट गेट से हमने नॉट गेट, एंड गेट और आर गेट बनाया था। तो जैसे कैसे बनाए थे, जो देखो हमने कॉम्बिनेशनल गेट से नैंड गेट से हमने पहले क्या बनाया था, नॉट गेट। तो नॉट में हमने क्या किया था, इनपुट्स को हमने शॉर्ट किया था। और एंड कैसे बनाया था, गेट सीरीज में आए थे। और कैसे बनाया था, गेट पैरेलल में आए थे। वेरएस नॉर गेट में जब नॉर गेट से बेसिक बनाए तो नॉट गेट में वो सेम हमने प्रोसीजर यूज़ किया जो हमने उसमें नैंड गेट से नॉट किया था, क्योंकि नॉट गेट में एक इनपुट होती है जहाँ भी इनपुट्स को कंबाइन किया। वेरएस एंड और में जहाँ पे उल्टा होता है, जब हम नैंड से एंड बनाते हैं तो सीरीज में होते हैं, वेरएस जब नॉर से एंड बनाते हैं तो गेट पैरेलल में होते हैं। इसी तरह से जब हमने नैंड से और बनाया था तो नैंड से और पैरेलल में था, वेरएस नॉर से और आपने देखा ये सीरीज में। आज हम बनाएंगे नैंड और नॉर से कॉम्बिनेशन गेट्स है सेकेंडरी गेट्स। तो नैंड गेट एज नैंड गेट से हम बनाएंगे एक्सऑर और एक्सनॉर। तो एक्सऑर जब हमें कोई गेट बनाना है तो उसकी लॉजिक क्वेश्चन मालूम होनी चाहिए। इसकी लॉजिक क्वेश्चन क्या होती है, y इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट बी प्लस ए इंटू बी कॉम्प्लीमेंट। देखो पहले हम इस पोर्शन को पकड़ते हैं। तो हमारी जहाँ इनपुट्स कितनी हैं, दो इनपुट्स हैं। मान लीजिए दो इनपुट्स के आगे ए और बी। पहले जहाँ पे क्या आ रहा है, ए कॉम्प्लीमेंट आ रहा है। तो कॉम्प्लीमेंट हमने देखो कॉम्प्लीमेंट कैसे लेते हैं, नैंड गेट से कर रहे हैं तो कॉम्प्लीमेंट लेते हैं नैंड गेट को शॉर्ट करके, दोनों इनपुट्स को शॉर्ट करते हैं। तो ये आपका जब दोनों इनपुट को शॉर्ट करेंगे तो ये कॉम्प्लीमेंट बनेगा। जहाँ से ए आ रहा है हमने पढ़ा हुआ है, तो जहाँ पे क्या आएगा, ए कॉम्प्लीमेंट। आगे आप देख रहे हो ए कॉम्प्लीमेंट और बी आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो मल्टीप्लाई जब होते हैं तो गेट कैसे लगते हैं, सीरीज में। तो इसके बाद अगला गेट कैसे आएगा, सीरीज में। ये आ गया जी दूसरा गेट, ये सीरीज में आ गया। तो दूसरी इनपुट जो बी आ रही है तो इस बी वाली लाइन से डायरेक्ट हम इसको कनेक्ट कर देंगे, ये दोनों सीरीज में हो गए। ये आ गया एक टर्म। इसी तरह से दूसरी टर्म के लिए हम लेंगे तो पहले आपका क्या आ रहा है, ए, और उसके बाद क्या आ रहा है, बी कॉम्प्लीमेंट। चलो ए वाला जी आ गया, पहले बी कॉम्प्लीमेंट लेते हैं, क्योंकि बी कॉम्प्लीमेंट है तो नैंड गेट से करना है तो उसको क्या करेंगे, शॉर्ट करेंगे, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट शॉर्ट करके मिलता है। ये बी है तो जहाँ पे आपको क्या मिल गया, बी कॉम्प्लीमेंट। और उसके बाद जहाँ पे ए इंटू बी कॉम्प्लीमेंट है, अगेन मल्टीप्लाई हो रहा है, तो वो हम कैसे करते हैं, सीरीज में। अभी मैंने आपको बताया, तो ये गेट इस गेट के साथ लगा दो सीरीज में। तो ये आ गया, जहाँ पे ए आ गया और जहाँ पे बी कॉम्प्लीमेंट आ गया, ऊपर ए कॉम्प्लीमेंट और बी आ गया। और आगे आपका क्या था, इन दोनों टर्म्स को हम क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। तो ऐड कैसे, जब हम ऐड करते हैं तो गेट कैसे लगते हैं, पैरेलल में। तो ये देखो जे वाला सर्किट और जे वाला सर्किट दोनों के आपस में पैरेलल में, तो ये ऑटोमेटिकली पैरेलल में। अब हमने खाली इनको कंबाइन करना है और कुछ नहीं। तो जब हम कंबाइन करेंगे तो अब हमने देखना है कि आउटपुट जहाँ पे क्या आ रही है, यही आ रही है जो ऊपर हमें चाहिए, वही आ रही है, जहाँ कोई और आ रही है। तो पहले अब इसको सॉल्व करेंगे। ए कॉम्प्लीमेंट बी, नैंड गेट क्या करता है, इनपुट्स को मल्टीप्लाई करता है। ए कॉम्प्लीमेंट बी एज वेल एज इन्वर्शन करता है। इसी तरह से जे भी नैंड गेट क्या करेगा, इनपुट्स को मल्टीप्लाई करेगा, ए इंटू बी कॉम्प्लीमेंट एज वेल एज इन्वर्शन करेगा। अब इस नैंड गेट को आउटपुट्स क्या आएंगी, जहाँ पे आउटपुट क्या आएगी, इन दोनों इनपुट्स को मल्टीप्लाई करेगा। पहली इनपुट आगे ए कॉम्प्लीमेंट बी का कॉम्प्लीमेंट, ये आगे पहली इनपुट, दूसरी आगे ए इंटू बी कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट, ये आगे दोनों इनपुट्स को मल्टीप्लाई कर रहा है एज वेल एज इन्वर्शन ले रहा है। अब हम डी मॉर्गन लॉ लगाएंगे इस पॉइंट पे। जब इस पॉइंट पे डी मॉर्गन लॉ लगाएंगे तो हमारा क्या आएगा, ए कॉम्प्लीमेंट इंटू बी का डबल कॉम्प्लीमेंट। और डबल कॉम्प्लीमेंट आपका ये डबल कॉम्प्लीमेंट, चलो मैं लगा देता हूँ डबल कॉम्प्लीमेंट, देन प्रोडक्ट चेंजेस इनटू प्लस ए बी कॉम्प्लीमेंट का ऊपर फिर डबल कॉम्प्लीमेंट आ गया, डबल कॉम्प्लीमेंट कैंसल्स, आंसर इज ए कॉम्प्लीमेंट बी प्लस ए इंटू बी कॉम्प्लीमेंट। तो ये आ गया हमारा आउटपुट, जो आ गई एक्सऑर गेट की आ गई। बट आगे आपको एक चीज़ याद रखनी है, एक मैं आपको शॉर्टकट मेथड बताता हूँ इनको याद रखने का, कि नैंड गेट से जब आपको ड्रॉ करना है, इनको रियलाइज करना है, तो आपने देखा कॉम्प्लीमेंट है तो कॉम्प्लीमेंट वाले को नैंड गेट से जब हम करेंगे तो शॉर्ट करेंगे, विदाउट कॉम्प्लीमेंट वाले को डायरेक्ट लेंगे। अगले वाला ए था उसको हमने डायरेक्ट लिया और कॉम्प्लीमेंट वाले को शॉर्ट किया। तो जब हम नैंड से अब अगला कौन सा बनाने जा रहे हैं हम, एक्सनॉर गेट। तो एक्सनॉर गेट की आपकी आउटपुट क्या होती है, y इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट प्लस ए इंटू बी। अब जहाँ पे भी दो इनपुट्स आ रही हैं आपकी, ए और बी दो इनपुट्स आ रही हैं,
अब जहाँ पे आपके दोनों पे कॉम्प्लीमेंट है तो मैंने आपको बोला कॉम्प्लीमेंट वाले को शॉर्ट करना है, तो ए से जो आएगा उसको भी नैंड गेट से शॉर्ट कर दो और जो बी आएगा उसको भी नैंड गेट से शॉर्ट कर दो और आगे फिर कंबाइन भी नैंड गेट में करना है। वेयर एज जो दूसरा ए और बी है उनको डायरेक्ट लेना है, उनको शॉर्ट नहीं करना है, क्योंकि मैंने आपको बोला शॉर्टकट मेथड में एक ही चीज़ याद रखनी है आपने कि जो आपके कॉम्प्लीमेंट वाले हैं उनको शॉर्ट करना है। तो ए के ऊपर कॉम्प्लीमेंट था तो जहाँ ए लिया तो जब हमने शॉर्ट किया तो ए कॉम्प्लीमेंट आ गया, जहाँ बी है शॉर्ट किया तो बी कॉम्प्लीमेंट आ गया, इधर आपका ए आ गया, इधर आपका बी आ गया। अब इनको कंबाइन भी नैंड गेट में ही करेंगे, तो नैंड गेट में जब हम कंबाइन करेंगे तो इधर क्या आएगा आपका ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट मल्टीप्लाइकेशन एज वेल एज इन्वर्शन। इधर भी पहले मल्टीप्लाई, नैंड गेट क्या करता है मल्टीप्लाइकेशन एज वेल एज इन्वर्शन। अब जे आउटपुट क्या देगा, इन दोनों की मल्टीप्लाइकेशन करो पहले, ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट एक आ गया इंटू ए बी का कॉम्प्लीमेंट दूसरा आ गया, दोनों की मल्टीप्लाइकेशन एज वेल एज इन्वर्शन। जहाँ इस पॉइंट पे डी मोर्गन लॉ लगाओगे तो क्या आएगा ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट का ए कॉम्प्लीमेंट ये है कि ऊपर से आएगा डबल कॉम्प्लीमेंट, प्रोडक्ट चेंजेस इनटू प्लस ए बी का ए कॉम्प्लीमेंट ये है कि ऊपर वाले से आएगा, डबल कॉम्प्लीमेंट कैंसिल, तो आपका आंसर क्या आएगा जे भी डबल कॉम्प्लीमेंट कैंसिल हो जाएगा, जे भी कैंसिल हो जाएगा, आंसर इज ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट प्लस ए इंटू बी। तो ये किसके आउटपुट आ गई, ये आ गई एक्स नॉर गेट की। तो हमने ये देखा कि हमने क्या करना है कॉम्प्लीमेंट वाले को जिसके ऊपर कॉम्प्लीमेंट है उसको शॉर्ट करना है, जिसके ऊपर कॉम्प्लीमेंट नहीं है उसको डायरेक्ट लेना है जब हम नैंड गेट से करेंगे। बट जब नॉर गेट से करेंगे तो उल्टा करेंगे, कॉम्प्लीमेंट वाले को डायरेक्ट लेंगे और जिसके ऊपर कॉम्प्लीमेंट नहीं है उसको शॉर्ट करेंगे। क्योंकि आपने देखा था उसमें भी आपने देखा जब हम बेसिक गेट बनाए थे, जब नैंड से एंड बनाया था सीरीज लगे थे, जब नॉर से एंड बनाया था तो पैरेलल लगे थे। तो अब हम करेंगे नॉर गेट से, नॉर गेट एज, तो नॉर गेट से पहले एक्सॉर बनाएंगे, एक्सॉर, और एक्सॉर की आउटपुट क्या आती है वही ए बाई इज इक्वल टू जो हमने पहले लिखा ए कॉम्प्लीमेंट बी प्लस ए इंटू बी कॉम्प्लीमेंट। तो जहां भी दो इनपुट्स हैं आपकी ए और बी, अब आपका ए के ऊपर कॉम्प्लीमेंट है तो मैंने बोला जिसके ऊपर कॉम्प्लीमेंट है उसको अपना डायरेक्ट लेना है, जहां पे उल्टा है नैंड गेट पे उसको शॉर्ट किया था। बी के ऊपर कॉम्प्लीमेंट नहीं है तो बी को अब हम शॉर्ट करेंगे, किससे शॉर्ट करेंगे नॉर से, आगे कंबाइन फिर नॉर से करेंगे। जी हो गया आपका ए, जहां आ गया बी और जी हो गया बी कॉम्प्लीमेंट। दूसरी इनपुट आपकी क्या आ रही है ए के ऊपर कॉम्प्लीमेंट नहीं है तो इसको शॉर्ट करो, वेयर एज बी के ऊपर कॉम्प्लीमेंट है तो उसको डायरेक्ट लो, कंबाइन नॉर गेट में करना है इसको। लेकिन जहां पे जो आंसर आएगा आउटपुट वो कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में आएगा, क्योंकि हमने उल्टा चला है, जहां हमने उल्टी प्रोसेस लिया, उल्टी प्रोसेस मीन्स कॉम्प्लीमेंट वाले को हमने डायरेक्ट किया, वेयर बिना कॉम्प्लीमेंट वाले को शॉर्ट करेंगे। बट एक्चुअल में नॉर गेट में क्या होता है कॉम्प्लीमेंट वाले को शॉर्ट करते हैं। तो जहां से हमने उल्टा चला आंसर भी उल्टा आएगा, मीन्स उल्टा आएगा कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में आएगा। तो उसका कॉम्प्लीमेंट हटाने के लिए आगे हम क्या करेंगे एक बार और नॉर गेट से इसको शॉर्ट करेंगे तो वो कॉम्प्लीमेंट हटा देगा। तो ये एक एक्स्ट्रा जहाँ पे आपका गेट यूज होगा जो उसमें नहीं था। अब जहाँ पे आपका क्या आ रहा है ए, इधर क्या आ गया ए कॉम्प्लीमेंट, जहाँ पे क्या आ गया बी। तो नॉर गेट क्या कहता है एडिशन एज वेल एज इन्वर्शन करो, दोनों इनपुट्स को ऐड, ए और बी कॉम्प्लीमेंट को पहले ऐड करो फिर उसका इन्वर्शन लो। ऐसे ही जहाँ पे इनपुट्स को ऐड करो ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी और उसका इन्वर्शन लो। बट जहाँ टर्म किस फॉर्म में आ रही है सम फॉर्म में, जहाँ टर्म किस फॉर्म में है प्रोडक्ट फॉर्म में, तो इसको चेंज करो डी मोर्गन्स लॉ लगा के। तो इस पॉइंट पे ब्रेक होगा, ए के ऊपर कॉम्प्लीमेंट लगेगा प्लस चेंजेस इनटू प्रोडक्ट, बी के ऊपर डबल कॉम्प्लीमेंट आएंगे, डबल कॉम्प्लीमेंट कैंसिल हो जाएगा। इसी तरह से डी मोर्गन लॉ जहाँ पे यूज करेंगे तो ए के ऊपर डबल कॉम्प्लीमेंट आएंगे, ए हो जाएगा प्लस चेंजेस इनटू प्रोडक्ट, बी के ऊपर कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। अब ये क्या करेगा इन दोनों को ऐड करेगा, नॉर गेट एडिशन करता है ए कॉम्प्लीमेंट इंटू बी, दूसरा आ गया आपका ए इंटू बी कॉम्प्लीमेंट, एडिशन एज वेल एज इन्वर्शन। बट इन्वर्शन हमें नहीं चाहिए, अगर हम देखें तो हमारे पास इन्वर्शन नहीं होनी चाहिए, तो इसलिए हमने आगे क्या किया नॉर गेट यूज किया जो इन्वर्शन को क्या करेगा उसको उसका कॉम्प्लीमेंट, जब एक बार ये क्या करेगा इसके ऊपर एक और कॉम्प्लीमेंट लगा लेगा, ऐसे ए कॉम्प्लीमेंट बी प्लस ए बी, ए कॉम्प्लीमेंट था इसने एक और कॉम्प्लीमेंट लगा दिया, डबल कॉम्प्लीमेंट कैंसल्स, आंसर इज वाई इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट बी प्लस ए इंटू बी। नाउ दिस इज द आउटपुट ऑफ एक्स ऑर। अब हम कौन सा बनाएंगे एक्स नॉर। जब हम एक्स नॉर बनाएंगे तो उसकी आपकी आउटपुट आएगी वाई इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट प्लस ए बी। तो जहाँ पे भी कॉम्प्लीमेंट वाले को जैसे मैंने आपको बोला है आपने शॉर्टकट मेथड जो मैंने आपको बताया हुआ है
कॉम्प्लीमेंट वाले को डायरेक्ट लेना है। तो जब कॉम्प्लीमेंट वाले को डायरेक्ट लेंगे, कॉम्प्लीमेंट वाले को डायरेक्ट लेना है और दोनों के ऊपर कॉम्प्लीमेंट हैं तो दोनों को हम डायरेक्ट लेंगे और इसको नैंड गेट से हम आगे कनेक्ट कर देंगे। आगे ए और बी दोनों के ऊपर कॉम्प्लीमेंट नहीं है तो दोनों को नॉर गेट से शॉर्ट करेंगे, इसको भी शॉर्ट करेंगे और अगले वाले को भी शॉर्ट करेंगे और इसकी जो आउटपुट है वो नॉर गेट से कंबाइन करेंगे। फिर पहली आउटपुट दूसरी आउटपुट को किससे हम कंबाइन करेंगे, अगेन नॉर गेट से। तो मैंने कहा इसमें हम उल्टा प्रोसेस चलते हैं, आंसर भी उल्टा आएगा, कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में आएगा। तो कॉम्प्लीमेंट हटाने के लिए हम क्या करते हैं, नॉर गेट लगाते हैं, नॉर एज नॉर गेट। तो जहाँ पे आपका क्या आया, ये नॉर गेट है, इसको थोड़ा ठीक कर लो। तो ए और बी जहाँ क्या कहता है एडिशन एज वेल एज इन्वर्शन, जहाँ पे आपका ए आ रहा है जहाँ पे क्या आएगा ए कॉम्प्लीमेंट, जहाँ तक बी आ रहा है जहाँ पे क्या आएगा बी कॉम्प्लीमेंट। पहले आगे एडिशन ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी कॉम्प्लीमेंट और एज वेल एज इन्वर्शन। टर्म सम फॉर्म में, जहाँ टर्म प्रोडक्ट फॉर्म में, इसको डी मॉर्गन लॉ लगा के चेंज कर दो। ए के ऊपर कॉम्प्लीमेंट आ गया प्लस प्रोडक्ट में चेंज हो गया और बी के ऊपर कॉम्प्लीमेंट आ गया, क्योंकि डी मॉर्गन लॉ क्या कहता है, होल कॉम्प्लीमेंट को इंडिविजुअल कॉम्प्लीमेंट में कन्वर्ट करना, तो प्लस चेंजेस इनटू प्रोडक्ट। और जहाँ ए के ऊपर क्या आएंगे डबल कॉम्प्लीमेंट कैंसल प्लस चेंजेस इनटू प्रोडक्ट, बी के ऊपर डबल कॉम्प्लीमेंट कैंसल। जहाँ हम ये कह सकते हैं कि अगर डी मॉर्गन लॉ में अगर मान लिया हम कहते हैं अगर कॉम्प्लीमेंट नहीं है तो लग जाएगा, अगर लगा हुआ है तो हट जाएगा। अब ये क्या करेगा, इन दोनों को ऐड करेगा, ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट प्लस ए बी एडिशन एज वेल एज इन्वर्शन। और ये क्या करेगा, इसके ऊपर एक और कॉम्प्लीमेंट लगाएगा, ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट प्लस ए बी ऑलरेडी था, ये ऑलरेडी था कॉम्प्लीमेंट, एक और कॉम्प्लीमेंट ये लगा देगा, डबल कॉम्प्लीमेंट कैंसल। तो बाई इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट प्लस ए बी विच इज द आउटपुट ऑफ द दैट सॉल्व।